72 साल की उम्र, जहां एक आम इंसान धीरे धीरे थकान और बीमारी का नाम सुनकर डरने लगता है, जहां शरीर और मन दोनों ही शिथिल पड़ने लगते हैं, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दिन भर सफर करते हैं, घंटों तक ओजस्वी भाषण देते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं और फिर भी उनके चेहरे पर वही ऊर्जा, वही आत्मविश्वास और वही अदम्य उत्साह दिखाई देता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह एक प्रेरणा है, एक जीवन शैली का प्रमाण है जो हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली शक्ति हमारे भीतर है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर मोदी जी इतनी उम्र में भी इतने फिट और सक्रिय कैसे हैं? उनके पीछे कौन सा राज है, कौन सी दिनचर्या है जो उन्हें हर पल जोश से भर देती है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोदी जी की वो आदतें, वो छुपे रहस्य, वो जीवन के सूत्र जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे ये है असली ब्रह्म विद्या। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि हर उस स्वास्थ्य उत्साही के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपनी ऊर्जा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। सुबह का समय, जब बहुत से लोग गहरी नींद में खोए रहते हैं, अपने सपनों की दुनिया में विचरते हैं, तब मोदी जी उठ चुके होते हैं। हर दिन लगभग 4:30 बजे सुबह बिना किसी अलार्म के उनकी आंख खुल जाती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है, एक आंतरिक अनुशासन का प्रतीक है। वे मानते हैं कि सुबह का यह शांत और पवित्र समय ही मन और आत्मा को सबसे अधिक शक्ति और स्पष्टता प्रदान करता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय को अत्यंत शुभ और ऊर्जावान माना गया है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, प्राणवायु शुद्ध होती है और मन शांत रहता है। मोदी जी इस समय का सदुपयोग अपने दिन की नींव रखने के लिए करते हैं। यह उन्हें न केवल शारीरिक रूप से तरोताजा करता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आने वाले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह आदत हमें सिखाती है कि दिन की शुरुआत जितनी शांत और केंद्रित होगी, पूरा दिन उतना ही उत्पादक और ऊर्जावान रहेगा। उठने के बाद मोदी जी की दिनचर्या का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है योग और प्राणायाम। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे वे देश में हों या विदेश में, चाहे कितनी भी थकान हो या कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, योग उनके जीवन से कभी नहीं हटता। यह उनके लिए सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है। सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये सब उनकी सुबह का अभिन्न हिस्सा है। योग उन्हें शारीरिक लचीलापन, शक्ति और सहनशीलता प्रदान करता है। प्राणायाम उनकी श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ध्यान उन्हें मानसिक शांति, एकाग्रता और तनाव मुक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि उनकी सांसों में ऊर्जा है और मन में अद्भुत स्थिरता। स्वास्थ्य उत्साही के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि योग केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी पोषित करता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक संतुलन ही बाहरी सफलता का मूल है। अब बात करते हैं उनकी खान-पान की आदतों की। आज जहां लोग फिटनेस के लिए महंगे सप्लीमेंट्स और जटिल डाइट प्लान्स पर निर्भर हैं, जहां हर दूसरे दिन एक नई फैट डाइट सामने आती है, वहीं मोदी जी का रहस्य है साधारण सात्विक भोजन। उनका मानना है कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए सबसे उत्तम है। वे हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन पसंद करते हैं। फलों से लेकर खिचड़ी तक, नींबू पानी से लेकर हर्बल चाय तक, उनका भोजन हल्का, पचने में आसान और शरीर को शुद्ध ऊर्जा देने वाला होता है। वे तैलीय, मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं। उन्होंने कभी शराब या सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, जो उनके शरीर को अंदर से मजबूत और विषमुक्त रखता है। यह सात्विक आहार न केवल उनके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, बल्कि उनके मन को भी शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। यह हमें सिखाता है कि असली पोषण महंगे उत्पादों में नहीं, बल्कि प्रकृति के सरल और शुद्ध उपहारों में छिपा है। एक स्वास्थ्य उत्साही के लिए
यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि शरीर को ईंधन देने के लिए सादगी और शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। मोदी जी दिन भर इतना काम करने के बावजूद सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। जी हाँ, यह सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर 7-8 घंटे की नींद को आवश्यक माना जाता है। लेकिन मोदी जी का कहना है, नींद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी शरीर को जरूरत हो। बाकी समय देश के काम में लगना चाहिए। यह उनकी गहरी प्रतिबद्धता और अनुशासन को दर्शाता है। यह सिर्फ कम सोना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण नींद का रहस्य है। उनकी दिनचर्या इतनी नियमित और अनुशासित है कि उनका शरीर कम समय में भी पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है। वे अपने सोने और जागने के समय को लेकर बेहद सख्त हैं, जिससे उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी पूरी तरह से सिंक्रोनाइज रहती है। यह अनुशासन उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है और उन्हें असीमित ऊर्जा के साथ काम करने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि नींद की मात्रा से अधिक उसकी गुणवत्ता और नियमितता महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी अपने काम के बीच भी ध्यान और प्रार्थना का समय निकालते हैं। उनकी सुबह हमेशा ईश्वर के नाम से शुरू होती है, एक शांत और एकाग्र मन के साथ। किसी भी दिन, किसी भी त्योहार पर या किसी भी बड़ी चुनौती से पहले सबसे पहले वो ध्यान करते हैं, अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक रिचार्ज का तरीका है। यह अभ्यास उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद अपने मन को शांत और एकाग्र रखने में मदद करता है। यह उन्हें तनाव से निपटने, सही निर्णय लेने और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की शक्ति देता है। यह दर्शाता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़ के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक स्वास्थ्य उत्साही के लिए यह समझना आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान इसका एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन ही सफलता और संतोष की कुंजी है। सोचिए, जब हम छोटी सी यात्रा के बाद थक जाते हैं, जब एक दिन की भागदौड़ हमें निढाल कर देती है, तब मोदी जी एक ही दिन में कई शहरों में भाषण देते हैं, अनगिनत लोगों से मिलते हैं, और फिर भी उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। विदेश यात्राओं में भी वे अपनी आदतों से समझौता नहीं करते। रात को कितनी भी देर सोना पड़े, सुबह उठकर योग और ध्यान करना उनके लिए एक अटल नियम है। यह उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण है। यह सिर्फ शारीरिक सहनशीलता नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी परिणाम है। वे अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि शारीरिक थकान उनके रास्ते में बाधा नहीं बन पाती। वे जानते हैं कि उनका शरीर एक साधन है और उसे स्वस्थ रखना उनकी जिम्मेदारी है। यही नियम उन्हें थकान पर विजय दिलाते हैं और उन्हें लगातार सक्रिय रहने की शक्ति देते हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य बड़ा होता है, तो छोटी मोटी बाधाएं हमें रोक नहीं पाती। स्वास्थ्य उत्साही के लिए यह एक प्रेरणा है कि अपनी सीमाओं को चुनौती दें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। दोस्तों, मोदी जी की फिटनेस सिर्फ उनके शरीर की ताकत नहीं है, यह उनके अनुशासन, सात्विक जीवन और देश के प्रति निस्वार्थ भाव का परिणाम है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि फिटनेस के लिए करोड़ों रुपए की जिम या महंगे डाइट प्लान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ अनुशासन की, एक दृढ़ संकल्प की, और अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीने की। उनकी ऊर्जा का स्रोत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, जो हमें प्रेरणा देता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है, यदि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उनकी दिनचर्या हमें बताती है कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना होता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, और जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा का सम्मान करते हैं,
तो हम असीमित ऊर्जा और क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी की दिनचर्या से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। उम्र कभी रुकावट नहीं है, यह सिर्फ एक संख्या है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में योग, ध्यान, सात्विकता और अनुशासन को शामिल कर लें, अगर हम भी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो जाएं, तो चाहे उम्र 30 की हो या 70 की, हम भी उतने ही ऊर्जावान, सक्रिय और स्वस्थ रह सकते हैं। यह ब्रह्म विद्या सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। यह हमें सिखाती है कि हमारे भीतर असीमित क्षमताएं छिपी हैं, जिन्हें केवल अनुशासन और सही जीवन शैली से ही जगाया जा सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी मोदी जी की तरह सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करने की शुरुआत करेंगे? क्या आप भी अपने आहार में सात्विकता लाएंगे और अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं, या यस आई एम रेडी। आपकी एक छोटी सी शुरुआत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के और लोग इस संदेश से प्रेरित हों, अपनी ऊर्जा को पहचानें और एक स्वस्थ, सक्रिय जीवन जिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। आइए मिलकर एक स्वस्थ और ऊर्जावान भारत का निर्माण करें।